नमस्कार जी, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक बहुत बड़ी शादी थी। तो शादी में उन्होंने सब लोगों को बुलाया हुआ था। लड़के की शादी थी तो वहाँ जी शादी में सभी लोगों को बुला रखा था। मेहमानों को जितने भी लोग थे सब गए उस शादी में। तो गांव में तो ऐसा नहीं होता कि जो इकट्ठे लोग घर बना के सोए या इधर उधर लोगों के घरों में प्रबंध कर देते कि कोई बाराती उधर सो जाएगा, कोई इधर सो जाएगा, कोई इधर सो जाएगा। सब अपने अपने जगहों में लेटने चले गए। कुछ बाराती रह गए। अब वो जो क्या होता है, जो नाच गाने देख रहे थे वो पीछे रह गए। वो पीछे रह गए तो जब नाच गाना उनका ख़त्म हो गया तो वो जाने लग गए सोने के लिए। तो उन्होंने देखा सारे जगह तो कमरे में बिल्कुल पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो अब कहाँ जाएं हम लोग? तो उन्होंने सोचा कि उधर एक घर था, उसमें कुंडी लगी हुई थी, दरवाज़ा बंद था। उन्होंने सोचा यार चलो यहाँ तो कोई नहीं गया होगा, हम चलते हैं यहाँ पर। वो लोग वहाँ गए। 4 जने गए। उन्होंने कहा हम 4 जने आ जाएंगे यहाँ आराम से। और जैसे ही एक ने कुंडी खोली, वो आगे बढ़ रहा था कमरे में कि धम नीचे गिर गया। और दूसरा भी आगे बढ़ा, धम वो भी। वो कह रहा यार तुम चले गए, वो अंधेरा था, लाइटें नहीं होती थी तब। तो अंधेरे में वो जा रहे हैं कि चलो कमरे में ही तो घुस रहे हैं हम। और कहाँ कमरा, वो तो पूरा टूटा हुआ था वो कमरा। और टूटा हुआ था और वो धम धम 2 जने गए और नीचे। और उन्होंने कहा कि किसी को मत बताओ कि हम नीचे गिर गए। अब वो पीछे वाले कह रहे भाई जगह है? वो कह रहा हाँ हाँ जगह है, आ जाओ तुम लोग भी। और वो भी धम गए नीचे, दूसरा भी धम नीचे, चारों जने वहाँ नीचे। बोल यार तुम लोग कैसे हो? कम से कम हमको तो बता देते जो पीछे वाले हैं कि भाई हम यहाँ नीचे गिर गए, ये तो टूटा हुआ घर, हम तो नीचे आ गए बिल्कुल। और नीचे वाले कमरे में भी ताला लगा हुआ था। अब जाए वो ना बाहर आ सके ना ऊपर जा सके। ऊपर भी कैसे जाते वो, वहाँ तो पूरा घर टूटा हुआ था। अब वहाँ से 3-4 और आ गए वहाँ पर। कहते भाई यहाँ जगह है सोने की? उन्होंने कहा हाँ जी है, आ जाओ आ जाओ। वो नीचे से बोल रहे आ जाओ, बहुत जगह है यहाँ, तो हम खुले खुले सो रहे। अब जैसे वो और भी आए 3-4, वो भी दम दम और दम नीचे गिर गए। और सारों के बीच में आपस में झगड़े हो गए उनके कि ये क्या कर दिया तुमने, हमारे को भी गिरा दिया, अब क्या होगा। अब वहाँ 8 जने वहाँ भर गए नीचे बेचारे। ना पूरी रात ना कोई बिस्तर ना कोई सोने की जगह, वो तो घर ही टूटा हुआ था। और वो लोग चारों कोनों पे 4-4 आदमी इकट्ठे खड़े होके ऐसे लेट गए, आंखें बंद करके। और खड़े खड़े ऐसे लेट गए कि कहाँ फंस गए हम। और उनका ना तो कोई बाहर वाला दूध नीचे वाला कमरा था, वहाँ तो दरवाज़ा नीचे ताला लगा हुआ था। किसको बुलाएं रात में, आधी रात में? बस वैसे खड़े खड़े वो बेचारे कभी गिर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। ऐसी ठंड वहाँ पर है कि ना वो ऊपर चढ़ सके उतरने के लिए, ना वो बाहर से बाहर आ सके। जब वो इतने लोग वहाँ पर फंस गए तो सवेरे कह रहे, सब लोग देख रहे कि भाई यहाँ के बाराती कहाँ गए, आधे बाराती कहाँ गए। उन्होंने देखा कि यार कोई तो है नहीं, दिख नहीं रहा। इतने में उन लोगों ने नीचे अंदर से ना दरवाज़ा ठक 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 ठोका। और तब किसी ने बोला कि यहाँ से आवाज़ आ रही है, ये कौन है कि जो दरवाज़ा ठोक रहा है। ऊपर जाके उन्होंने देखा, ऊपर दरवाज़ा तो खुला है। वो लोग भड़ सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए। ऊपर जा देखा तो वो घर तो पूरा टूटा हुआ। और सारे बाराती जो थे 8 लोग वो नीचे गिरे हुए थे। अब नीचे गिरे हुए थे तो उन्होंने कहा कि अब क्या होगा, अब क्या करा उस घर का। कि जो घर वाले मकान के मालिक थे वो थे नहीं वहाँ पर। तो जो घर के मालिक थे वो दिल्ली में रहते थे, वो तो कोई था नहीं।
तो कोई था नहीं, तो उन्होंने सोचा अब ये बाराती अंदर फंस गए, क्या होगा इनका। उन्होंने क्या करा कि फिर वहाँ से किसी ने वहाँ से ताला तोड़ा, पत्थर लाए, ताला तोड़ा, ताला तोड़ने के बाद तब उन लोगों को बाहर निकाला। वो बेचारे मिट्टी मिट्टी से ऐसे हो रखे थे, क्योंकि वहाँ टूटे हुए घर में तो जब मिट्टी उड़नी थी उनके ऊपर, उनके तो सारे कपड़े भी गंदे, और जब नीचे गिरे धम धम तो वो मिट्टी भी उड़ रही थी उनके ऊपर। तो जब मिट्टी भी उड़ रही तो एक कह रहा इसने भी बोला आजा, दूसरा कह रहा इन्होंने भी बोला आजा, और हम इसी तरह करके नीचे गिर गए। रात भर ये हालत हो गई हमारी। उन लोगों को बेचारों को फिर बाराती थे वो लोगों ने चाय वाय बनाई, चाय पिलाई, उनको बोला कि आप नहा धो लो। उन्होंने बोला कहाँ का नहाना धोना, हम तो मर गए पूरी रात ठंड से, हमको नहीं नहाना, हम अपने घर में जाएंगे, घर में नहाएंगे। तो इस तरह उन्होंने बड़े दुखी हुए कि ऐसे जगहों में नहीं जाना चाहिए शादी में। लेकिन क्या वहाँ गांव की बात है, वहाँ तो होता ही ऐसा है, जहाँ लोगों को जगह मिलती है वो वहाँ घुस जाते हैं। अब इनको भी बेचारों को क्या पता दूसरे के गांव का, वो तो दूसरे के गांव में आए हुए थे। उन्होंने कहा चलो ये दरवाज़ा कुंडी लगी हुई यहीं चले जाते हम सोने, तो इसलिए ऐसा उनके साथ हुआ है। और जब उनके साथ ऐसा हुआ है तो लोगों को बड़ा ताजुब हो गया। उनके कपड़े, अब देखो शादी में आए हुए थे, अच्छे कपड़े पहने होंगे उन्होंने, तो सारे मिट्टी मिट्टी के पूरी रात वहाँ रह गए, पूरी मिट्टी उनके ऊपर उड़ के गई, सारे लोग बेचारे गंदे होके गए। उन्होंने कहा कभी हम ऐसी जगह में नहीं जाएंगे शादी में। लेकिन क्या करें, गांव में तो शादी में तो जाना ही पड़ता है, जब बुलावा आता है हर किसी का तो जाना पड़ता है। तो दूसरे दिन से जब वो आए, वापिस लेके आए बहू को, तो भैया बहू के साथ जब वापस आए तो लोग वो अलग ही पहचाने जा रहे थे। लोग कह रहे कि मिट्टी में कहाँ हुए इनकी ऐसा हालत। तो मिट्टी में ऐसे हालत हो गई, फिर वो अपने घरों में आए, अपना नहाना धोना हुआ, तब उनका अपने आराम से रहे। घर वालों ने पूछा ये कैसे हुआ, तब उन्होंने अपने घर वालों को भी कहानी बताई कि ऐसी ऐसी बात हुई। तो इसलिए ये कहानी मैं अब छोटी करके आज यहीं समाप्त करती हूँ। आगे की कहानी फिर लेके आऊँगी और फिर आप लोगों को सुनाऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते जी। और मेरे लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आप लोग मेरे को सब्सक्राइब कोई कर ही नहीं रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं ये भगवान जाने। या तो आप लोगों को कहानी पसंद नहीं आ रही, या तो आप लोग देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आप ज़रा सब्सक्राइब भी कीजिए। इतनी कहानियाँ सुना दी मैंने, थोड़ा मेरे को भी ऊपर ले जाइए मेरे चैनल को, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। नमस्कार जी।